हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 6 5.2 एक्सरसाइज है जिसका हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन पहले मैं पढ़ देता हूँ। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। और जो एपी आपको दे रखी है A11 8 5 2 और डॉट डॉट लगा रखा है, इसका मतलब एपी आगे भी चल रही है और आगे चलेगी ऑब्वियस, क्योंकि उसने पूछा -150 इसकी टर्म है या फिर नहीं है। मतलब जो ये एपी चल रही है 11 से 8 फिर 5 फिर 2, इस तरीके से ये एपी में -150 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसका मतलब अब -50 कौन से नंबर पे आएगा ये तो हमें पता नहीं है, तो हम इसे मान लेते हैं ये हमारी लास्ट टर्म है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में एपी लिख लेते हैं 11 8 5 2 डॉट 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 और -150 को हम लास्ट टर्म मान लेते हैं। चाहे तो हम इसे लास्ट में लिख भी सकते हैं, लेकिन अभी हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, हम श्योर नहीं है वो इसकी टर्म है भी या फिर नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं तो -150 यहाँ लिख देते तो इसका मतलब यह है कि श्योर, ये तो श्योरिटी है कि इसकी लास्ट टर्म है, लेकिन यहाँ हमें चेक करना है कि इसकी टर्म है भी या फिर नहीं। तो हम ए लिखते हैं पहले। ए कितना है 11 और डी कैसे निकालते हैं। डी की वैल्यू निकाली जाती है A2 - A1 यानी 8 - 11 मतलब -3 क्योंकि 8 पॉजिटिव है और माइनस का 11 है। अगर हम प्लस माइनस को देखें तो सब्ट्रैक्शन होता है, साइन किसका आता है जो बड़ा, यानी माइनस का ही साइन आएगा, माइनस का 11 है। और AN यानी हमने इसकी लास्ट टर्म को मान लिया -150। फॉर्मूला लगा देते हैं AN A + n - 1 D। तो AN कितना दे रखा है -150 दे रखा है, हमने मान लिया। और A की वैल्यू कितनी है 11, N की वैल्यू गिवन नहीं है और D की वैल्यू हमारी -3 है। -150 ये प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस, यहाँ हमारी वैल्यू बची n - 1 और यहाँ बचा -3। इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है -161। अब -161 आया। अब -3 को हमने यहाँ पे आके कर दिया डिवाइड, n - 1 डिवाइड करने पे बना 161/3। अब माइनस का 1 यहाँ पे आके प्लस में हो गया, तो हमारी जो n की वैल्यू निकल रही है वो आ रही है 161 + 3 अपॉन n, यानी 164/3। 164/3। अब ये 3 से डिवाइड हो नहीं पा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते, अब ये तो इंटीजर्स में आया नहीं। अगर हमें इसमें पता लगाना है कि इसकी टर्म्स है कि नहीं, तो हमें इस तरीके से चाहिए। टर्म्स कौन सी हो सकती है पॉजिटिव इंटीजर्स में, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फ्रैक्शंस में आंसर नहीं आने चाहिए, इसका आंसर किस में आ रहा है, फ्रैक्शंस में आ रहा है। और अगर हम इसे कैंसिल कर दे तो डेसिमल में आ रहा है, लेकिन टर्म्स के लिए हमें डेसिमल और फ्रैक्शंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब n हमारा यहाँ पे इंटीजर्स में नहीं आया, फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, और या इसको हम सोल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि -150 जो है वो इसकी टर्म नहीं है। तो आपको लिखना कैसे होगा एग्जाम्स में, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ यही चेक करना था कि -150 इस एपी में आएगा या नहीं आएगा। चेक करके पता लग गया, क्योंकि n की जो वैल्यू आई है आप इसको सोल्व करोगे तो आपको इस तरह के आंसर नहीं देखने को मिलेगा कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको ये नंबर नहीं मिल रहा है। फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। अब आप कहोगे फ्रैक्शंस तो अगर 2 होता वो भी फ्रैक्शंस है, बट ये डेसिमल में तो नहीं होता, ये तो डेसिमल में है। किसमें है, डेसिमल्स में हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको n की वैल्यू नहीं कह सकते, तो -150 इसकी टर्म नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म। कह रहा 31st टर्म निकालो। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया 31st टर्म को आप लिख सकते हो A + 30D। A + 30D रीज़न क्या है, AN वाला फॉर्मूला। मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, मतलब इस टाइप की 31st या कुछ ऐसे टर्म्स निकालने को आई हैं। तो अगर 31st टर्म लिखना है तो आपसे A + 30D लिख सकते हो। तो इसमें क्या कह रहा है कि 31st टर्म निकालो।
तो हमें निकालना क्या है, A31 और गिवन क्या है, 11 टर्म गिवन है। तो 11 टर्म आपको दे रखी है 38 और 16 टर्म भी गिवन है, ये कितनी दे रखी है 73। इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। अब 11 टर्म्स निकालनी है, तो ये हमारा सॉल्यूशन चालू हो चुका है। तो 31 टर्म निकालनी है, तो 11 टर्म क्या है, हम उसे क्या दे रखा है 11 टर्म्स 38। तो 11 टर्म को हम ले सकते हैं A+10D। जब 31 टर्म को A+30D लिखेंगे तो 11 टर्म को A+10D लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से 16 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A16 टर्म्स कितनी दे रखी है 73, इसे हम लिख सकते हैं A+15D। ये 73 दे रखी है, ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब दोनों इक्वेशंस को एक साथ लेते हैं, A+10D 38, A+15D = 73। थर्ड चैप्टर का एलिमिनेशन लगा दो आप इसमें। थर्ड चैप्टर मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और 2 वेरिएबल है, एक A और एक D। माइनस 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 कैंसिल, इसमें से हमने 15 में से 10 गया, माइनस का 5D, और इसमें हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल किया, 35 डिवाइडेड बाय 5, और D की वैल्यू आपको मिल गई 7। तो D से तो काम चलेगा नहीं, हमें A भी चाहिए, तो D की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, जरूरी नहीं है 1 में पुट करना है, आप 2 में भी कर सकते हो, लेकिन 1 में कर रहा हूँ मैं। A+10D = 38। D की वैल्यू कितनी है 7, 10 × 7, 10 × 7 70, प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 70, यानी A की वैल्यू आपकी आ गई -32। अब हमें निकालनी है A31 टर्म। तो A31 टर्म के लिए क्या करेंगे, A+30D, और A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है -32, और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू निकाली है 7। ये रहा D की वैल्यू कितनी है 7, और A की वैल्यू -32। -32 30 × 7 210। अब इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने का आंसर आ रहा है हमारा 178, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है 210, और वैसे भी ठीक है, हाँ 210। इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस कर दिए हैं। ये 2 क्वेश्चंस मैंने कर दिए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक्सरसाइज नंबर 5.2 का है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे से जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।